राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अंधी माँ की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सावित्री जी की आंखों से अंधी थी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। सावित्री जी को सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपने दांत साफ करती, क्योंकि उनकी यही आदत थी। वह बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उन्होंने 70 साल की उम्र होने तक अपने दांत साफ करने के लिए कभी भी ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन उनकी एक आदत थी, जब तक उनके पति श्यामलाल जी जीवित थे, उन्होंने उनकी जो आदत बना दी थी कि दांत साफ करने के बाद ही उन्हें चाय पीने के लिए देते थे। उनके जाने के बाद सावित्री जी की आदत छूटी नहीं और उनकी यह सुबह सुबह एक ही इच्छा रहती थी कि उनकी बहू उन्हें सुबह सुबह चाय दे और उसके साथ बिस्किट या नमकीन हो जाए तो क्या कहने। सावित्री जी का दिन ही बन जाया करता था जब तक उनके पति जीवित थे। लेकिन कब तक? जब तक बेटे गौरव की शादी नहीं हुई थी। जब से बहू रीता ने अपने घर में कदम रखे तो बहू तो घर की जो मालकिन ही बन गई थी। अब उस घर में जो कुछ भी होता रीता की मर्जी से होता था। उसने उनके बेटे गौरव को भी अपनी मुट्ठी में कर रखा था। बहू की मर्जी पड़ती तो वह अपनी अंधी सास को कुछ खाने के लिए दे देती, नहीं तो क्या मजाल कि सावित्री जी को बहू की मर्जी के खिलाफ कुछ भी खाने को मिल जाए। पहनने की तो बहुत दूर की बात थी। बहू के आ जाने के बाद सावित्री जी को कभी नए कपड़े नसीब नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें कोई अफसोस नहीं था। परंतु जब उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था तो सावित्री जी का मन बहुत रोता था। वह बहुत दुखी होती थी और मन ही मन अपने पति श्यामलाल जी से कहती कि मुझ अंधी को अपने पीछे किसके सहारे छोड़ दिया। अरे, जिस उम्मीद से मेरा हाथ थामा था तो कम से कम मेरे जीवन भर तो साथ निभाया होता। भगवान को भी इतनी भी दया नहीं आई कि आपसे पहले मुझे ही ले जाता। सारा उल्टा कर दिया। वह हमेशा अपने आप को कोसती रहती, फिर अपने मन को समझाती कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे उतना ही भुगतना पड़ता है। शायद भगवान की यही मर्जी रही होगी। यही सोचकर फिर सावित्री जी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। उन्होंने मन में ठान लिया था कि भगवान ने जितने दिनों तक का जीवन दिया है वह तो सुख या दुख में